इस बीच कुछ स्टॉक्स जो लगातार तेजी में हैं और उनमें बैटरी मैन्युफैक्चरर्स आजकल फेवरेट्स के तौर पर उभर कर आए हैं। कल भी अच्छी तेजी थी एक्साइड में, आज फिर भले ही ये बैन में चला गया हो लेकिन 6% के गेन्स दिखा रहा है एक्साइड का शेयर। और सिर्फ एक्साइड ही नहीं, अमर राजा भी रेडार पर आने लगा है। तो ब्रोकरेजेस को ये पूरा पैक आजकल इतना पसंद आ रहा है। किस तरह के बिजनेस में इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, वो किया ह्युंडई वाली डील एक्साइड के लिए क्या लेकर आएगी और ओवरऑल क्या इस सेक्टर में री रेटिंग की संभावना दिख रही है। यतिन हमारे साथ हैं ये बताने के लिए। देखिए हर्षदा, जहाँ तक कि बैटरी मेकर्स का सवाल है, क्लियरली यहाँ एक फास्ट चार्जिंग मोड पे आपको शेयर्स भागते हुए नजर आ रहे हैं और एक्साइड अमरा राजा ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों में आपको ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली इसको इलॉन मस्क की जो इंडिया विजिट, इसको भी जोड़ के देखा जा रहा है। 21-22 अप्रैल को रिपोर्ट्स के हिसाब से इलॉन मस्क इंडिया आएंगे और 22 तारीख को पीएम मोदी के साथ मीटिंग करेंगे और बहुत हाई चांसेस हैं कि टेस्ला अब एक नई फैक्ट्री इंडिया में शुरू करेगा। ऑब्वियसली शुरुआत में वो ईवी पॉलिसी के तहत कार्स भी इंपोर्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल एक एक्सपोर्ट हब बनाने की जो गुंजाइश है, इसको लेकर मार्केट काफ़ी एक्साइटेड है। इनफैक्ट अगर हम बैटरी मेकर्स की बात करें तो बहुत सारे शेयर्स में आपने मोमेंटम देखा है। कहीं ना कहीं एक्साइड और अमरा राजा बैटरीज की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त ब्रोकरेज कवरेज भी यहाँ देखने को मिला है। इनफैक्ट जो नोमुरा का रिपोर्ट आया है, यहाँ इन्होंने टारगेट बढ़ा के अभी 485 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो हुंडई और किया की डील हुई है एक्साइड के साथ लिथियम आयन बैटरी सप्लाई करने के लिए, उसको बहुत अहम माना जा रहा है, जिसके कारण स्टॉक में आपको मोमेंटम दिख रहा है। इनफैक्ट OEMs को 50% ऑर्डर घरेलू कंपनियों को देना पड़ेगा जब ईवी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होगी। तो आपको अगर PLI स्कीम और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स चाहिए तो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे काफ़ी सारी घरेलू कंपनीज को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में चाहे वो एक्साइड हो, अमरा राजा बैटरीज हो, बहुत सारी दूसरी छोटी कंपनीज जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में है, यहाँ आपको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल एक पूरा पॉकेट जहाँ पर हमने देखा है काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, उस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स वैसे भी फोरफ्रंट पर आते हुए दिखाई देंगे। जैसे जैसे वो बड़ी बैठक जो होने वाली है इलॉन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, तो ये पूरा फ्लेवर आपको मार्केट में दिखाई देगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके कहा था कि इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग पीएम मोदी, और उसके बाद भारत में टेस्ला की एंट्री, इस सब की अटकलें लगती हुई दिखाई दे रही है। स्टारलिंक भी शायद वो भारत के लिए लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसी सिचुएशन उभर कर आ रही है कि भारत एक बहुत बड़ी मेक इन इंडिया स्टोरी के तौर पर उभर कर आ रही है, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आगे क्लियरली भारत के नौजवानों के लिए भी रहेगी, जहां पर इसी के तहत कई सारे रोजगार के मौके भी मिलेंगे। इनफैक्ट इसी पर पीएम मोदी ने बयान भी दिया है, वो एक बार आपको सुना दें। एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। और मैं अभी उनको मिला ऐसा नहीं, मैं 2015 में उनकी फैक्ट्री देखने गया था, वो कहीं बाहर थे, तो स्पेशली अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके वो वापस आए। मुझे सब चीज़ें खुद ने अपनी फैक्ट्री में दिखाई और उनका विजन क्या है वो मैं उनसे समझा। मैं अभी गया तो दोबारा भी उनसे मिला था और अभी वो भारत आने वाले भी हैं। देखिए, भारत में पिछले 10 साल में दुनिया भर से हर क्षेत्र में पूंजी निवेश हो रहा है। अब हमारा ईवी मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितना बड़ा बना है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि कितना बदलाव आया है, लोग पकड़ नहीं पाते। 2014-15 में हमारे देश में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, 2000 बिके थे। 14-15 में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। 2023-24 में 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। कहा 2000 का 12 लाख। इसका मतलब इतना बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बना है, पर्यावरण को बहुत बड़ी मदद मिली है। यानी एक प्रकार से, और उसको लेकर के हमने आप एक पॉलिसी का रूप दिया है। हमने दुनिया को कहा कि भाई भारत बहुत तेज़ी से ईवी पे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते वो आना चाहे आइए। इतना ही नहीं,
मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में वो चीज़ें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। और मैं उसके लिए, अब देखिए गूगल उसका बड़ा काम यहाँ कर रहा है, सैमसंग यहाँ पर आया, एप्पल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आया, हमारे यहाँ बड़ोदरा के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू हुआ, सेमीकंडक्टर के लिए अभी तो ताइवान के एक लीडर का बड़ा अच्छा बयान भी आया। यानी हम हर क्षेत्र में चाहते हैं कि लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हम चाहते हैं कि लोग पूंजी निवेश करें, हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। मैं ये अब मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा देश के गेहूं बाहर जाए और ब्रेड में बाहर से लूँ, मैं ऐसा नहीं चलाऊँगा। जो भी करूँगा मेरे देश में करूँगा, मेरे देश के नौजवानों के लिए करूँगा, और मैं इसके लिए नीतियाँ भी बनाता हूँ, हिम्मत के साथ बनाता हूँ, और लोग आ भी रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं।